बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अरब जब शादी ब्याह करते थे तो कदीम रिवाज के मुताबिक दावत की तकरीब में शामिल मेहमानों की तवाज़े के लिए भुने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लपेट कर पेश करते थे। अगर किसी तकरीब में घर के सरबराह को पता चलता कि इस शादी में शरीक अफराद की तादाद दावत में तैयार किए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से ज़्यादा है या ज़्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां गोश्त के बगैर एक दूसरे के साथ लपेट कर अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और इंतहाई करीबी दोस्तों में तकसीम करते, जबकि गोश्त रोटी के अंदर लपेट कर सिर्फ बाहर से आए हुए अजनबियों को पेश किया जाता था। ऐसे ही एक बार गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी, जिसमें इस शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेट कर अपने घर वालों, रिश्तेदारों और मुतअद्दिद करीबी काबिल भरोसा दोस्तों को खाने में पेश की, ताकि अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया, गोया इसमें गोश्त मौजूद है, सिवाय उसके एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के। उसने रोटी खोली, घर के सरबराह को बुलाया और गुस्से से बुलंद आवाज़ में उससे कहा, ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है? ये तो रोटी गोश्त के बगैर है। मैं तो आज के दिन हरगिज़ ये नहीं खाऊंगा। गरीब शख्स ने तहम्मुल से सुना और मुस्कुरा कर जवाब दिया, अजनबियों का मुझ पर हक है। मेरे दस्तरखान पर उन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाएगा। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा, और माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई। मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था। हमारे मौजूदा दौर में हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, उन्हें घर के फ़र्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे शाना बशाना खड़े होंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए हर हाल में वफ़ादारी निभाएंगे। लेकिन ऐन ज़रूरत के वक्त हमारे अंदाज़े गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि कौन सी रोटी कौन से बंदे को देनी है।